अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा डिस्कशन लेक्चर है सीरीज टेस्ट नंबर 7 का, जो कि आपके चैप्टर नंबर 17 में से आज पेपर बना के आपको सेंड किया गया है। उसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके साथ शेयर किया गया है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ लेड इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। हमारे पास लेड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर मौजूद है दैट इज 7.2 के। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि ये इस वजह से 7.2 के है क्योंकि लेड जो है वो 7.2 के ऊपर सुपर कंडक्टर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, टू गेट एन टाइप जर्मेनियम इज डॉप्ड विद। जर्मेनियम को किसके साथ डॉप करेंगे एन टाइप मटेरियल बनेगा? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि आर्सेनिक के साथ अगर हम उसको डॉप करेंगे, क्योंकि दैट इज पेंटावेलेंट एलिमेंट, इस वजह से वो एन टाइप बन जाएगा जर्मेनियम। द कोएर्सिव करंट इज, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नेटाइजिंग करंट है, करंट ड्यू टू होल्स है ये, या डीमैग्नेटाइजिंग करंट है, या करंट ड्यू टू आयंस है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि कोहेसिव करंट इज डीमैग्नेटाइजिंग करंट because that is a current needed to reduce the magnetization to zero. Question number 4, Young's modulus of water, according to your textbook table 17.1 में ये mentioned है कि Young's modulus of water that is equal to zero because liquids cannot support the tensile stress. Question number 5, area under stress strain graph represent energy density because stress into strain जो हमने पढ़ा हुआ है that is F over A into delta L over L that is equals to joule per meter cube, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास सी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी। फर्स्ट सुपर कंडक्टर जो डिस्कवर्ड हुआ था 1911 के अंदर दैट वाज मरकरी, जिसकी रेजिस्टेंस डिसअपियर हो जाती है 4.2 केल्विन के ऊपर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज 4.2 के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है इम्प्योरिटी एटम्स आर डॉप्ड इन सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज। हमारे पास ये आपको लेक्चर में पढ़ाया गया कि पर्पस ऑफ डॉपिंग क्या था। एक्चुअली दैट वाज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन हैज सम डायमेंशन एज। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आपको जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया क्लासेस के अंदर कि स्ट्रेस हैव डायमेंशन, स्ट्रेन हैव नो डायमेंशन बिकॉज इट हैव नो यूनिट्स। तो टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन जब भी कहा जाए कि उसकी डायमेंशन किससे मिलती है, तो सिर्फ इसमें स्ट्रेस की डायमेंशन को कंसीडर किया जाएगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्रेशर। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल, सेम यूनिट एज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डीमैग्नेटाइज द मैग्नेटाइजिंग करंट इज। बुक के पेज नंबर 150 के ऊपर ये मेंशन है कि मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड ड्यू टू रिड्यूस मैग्नेटाइजेशन टू जीरो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिवर्स्ड। लास्ट एमसीक्यू, द नेट चार्ज ऑन पी टाइप सब्सटेंस। नेट चार्ज पूछा जा रहा है कि पी टाइप सब्सटेंस पे क्या होगा। डॉपिंग का अमल जो है वो ना तो ऐड करता है ना रिमूव करता है नेट चार्ज को। इट मीन्स दैट टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। जब टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे वो मटेरियल क्या है, दैट इज न्यूट्रल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, सीरीज टेस्ट नंबर 7 डिस्कशन पार्ट 2 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शो दैट units are same as of stress, or name three kinds. Number 1, definition. Ratio of stress to strain for a given material is known as modulus of elasticity. Units की बात करें तो strain is dimensionless, so units of modulus are equals to the stress which is equals to Newton per meter square. Kind number 1, Young's modulus. Kind 2, bulk modulus, shear modulus. Young's modulus is related to the length. Ratio of tensile stress to the tensile strain, या फिर ratio of compressive stress to compressive strain, that is known as Young's modulus. Ratio of applied stress to volumetric strain, that is bulk modulus. Ratio of shear stress to shear strain, that is shear modulus. Question number 2, हमारे पास राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर्स। मटीरियल whose resistivity becomes zero below a critical temperature are known as superconductors। क्योंकि below critical temperature इनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट फ्लोज indefinitely without any source of EMF।
1911 के अंदर सबसे पहले मरकरी डिस्कवर किया गया था एट 4.2 केल्विन, दैट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल की बात करें, एल्यूमिनियम 1.18 केल्विन के ऊपर, टिन 3.72 के ऊपर, लेड 7.2 के ऊपर, सेरेमिक्स अप टू 125 के। एप्लीकेशंस की बात करें तो सुपर कंडक्टर्स दे आर बीइंग अप्लाइड इन एमआरआई मशीन्स, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, पावरफुल मोटर्स, कंप्यूटर चिप्स। What is the difference between elasticity and plasticity? Elasticity, that is a property by which a body returns to its original shape after removing a deforming force. Plasticity, by which a body undergoes permanent deformation after removing force, that is known as plasticity. Question 4. Differentiate between brittle and ductile substance with example. वो substances जो कि plastic deformation को undergo करते हैं before breaking, that are known as ductile substances. वो हमारे पास substances that are break just after elastic limit are known as brittle substances. Ductile substances में example lead, copper. Brittle substances के example में glass and high carbon steel. Question number 5 हमारे पास डिफाइन सैचुरेशन एंड रेमिनेंस ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप के हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि वो स्टेज जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, यानी कि कैन नॉट इंक्रीज फर्दर, दैट इज सैचुरेशन। सैचुरेशन के ऊपर मटेरियल दैट इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड, ऑल डोमेन्स आर अलाइंड। रेमिनेंस की बात करें अगर हम लोग तो यानी कि रिटेंटिविटी की बात करें तो मटेरियल रिमेन्स मैग्नेटाइज आफ्टर मैग्नेटाइजिंग करंट इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, व्हाट आर देयर एसआई यूनिट्स। स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर हम डिफाइन करें, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ इज नोन एज स्ट्रेस। यूनिट ऑफ स्ट्रेस की बात करें, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू पास्कल। स्ट्रेन रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, यानी कि मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इट्स अ रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जिनमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की जाती, उनको जिनकी वेरी लो कंडक्टिविटी होती है, उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे आर फॉर्म्ड बाय डॉपिंग प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी विद इम्प्योरिटी एट द रेशियो ऑफ 1:1018। इनकी दो टाइप्स हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप वो मटेरियल्स हैं जो कि डॉप किए जाते हैं विद पेंटावेलेंट एलिमेंट। पी टाइप वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक जिनको डॉप किया जाता है विद ट्राइवेलेंट एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय हिस्टैरिसीस लॉस। जब एनर्जी डिसिपेट होती है एज एन हीट ड्यूरिंग ईच कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप जो होता है दैट इज इक्वल टू एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इन ईच साइकिल। इसमें होता क्या कि वर्क इज डन अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स लॉस्ट एज हीट। डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लॉसेस ऑल देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दैट इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। अबव क्यूरी टेम्परेचर मटेरियल बिकम सिंपली पैरामैग्नेटिक यानी कि नॉट फॉर फेरोमैग्नेटिक। रीजन इसकी क्या है कि थर्मल वाइब्रेशंस डिस्टर्ब करती हैं डोमेन ऑर्डरलीनेस को और उसके रिजल्ट में होता क्या है, डोमेन लूजेस देयर अलाइनमेंट। एग्जांपल की बात करें, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 750 डिग्री। डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड होता है। इट कंटेन्स आउटरमोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड में एक बात, इट मे बी कंप्लीटली पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टू एटम्स। कंडक्शन बैंड जो है दैट इज एनर्जी बैंड अबव वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स हियर आर फ्री टू कंडक्ट करंट। कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, बैंड्स ओवरलैप, नो गैप। इंसुलेटर्स की बात करें, लार्ज गैप होता है इनके दरमियान सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है हमारे पास। What is meant by strain energy? That is the last question of today's paper. Potential energy stored in a deformed elastic material due to work done by stretching force. When wire is stretched within elastic limit, work is stored as strain energy. और हमने बुक में इसको डिस्कस किया है कि strain energy is equal to 1/2 into F1 into L1. That is represented by the area under the force extension graph, जिसको area of triangle OAB। ऐसे यूनिट की बात करें, joule, derived from potential energy of displaced molecules। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव का जो है दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमारे पास यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने टॉपिक में के अकॉर्डिंग जो मेंशन करनी चीज़ें, स्ट्रेन एनर्जी डिफॉर्म मटेरियल्स की डेफिनेशन, उसका सेटअप, उसका स्मॉल वर्क, टोटल वर्क उसमें मेंशन करें, वर्क डन बताएं, यंग्स मॉडल्स लिखें, फिर उसको F1 डिराइव करें और फिर फाइनली आप उसमें से स्ट्रेन एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं।
यहाँ पे आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बी पार्ट न्यूमेरिकल है कि व्हाट स्ट्रेस कुड कॉज वाई टू इंक्रीज लेंथ बाय 0.01% इफ यंग्स मॉडुलस इज 12 into 10 पास्कल, व्हाट फोर्स इफ डायमीटर इज 0.56 मिलीमीटर। इंक्रीज इन लेंथ परसेंटेज 0.01% गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, डायमीटर गिवन है। सबसे पहले स्ट्रेन फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बाद स्ट्रेस फाइंड आउट कीजिएगा, फिर एरिया फाइंड आउट कीजिएगा पाई आर स्क्वायर से, और फाइनली फोर्स निकालनी है तो स्ट्रेस इंटू एरिया कर दीजिएगा, और स्ट्रेस इंटू एरिया में आपके पास चीज़ें गिवन है। फाइनली आप फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स विल बी 2.96 न्यूटन, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। और हमारी यहाँ पे टेस्ट डिस्कशन नंबर 7 कंप्लीट हुई विद इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। थैंक यू।